हेलो, वेलकम टू माय चैनल होम फर्निशिंग के डी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाकर दिखाने जा रहे हैं एक ब्लैंकेट बैग जिसका साइज़ है, विड्थ है 17.5 इंच, लेंथ है 33.5 इंच, 12.5 इंच इसका बॉर्डर होगा गेज। अब ये खर्चा हमारे पास आया है, कटिंग आई है सैंपल की। देखिए ये पाइपिंग है, इसके अंदर डोरी लगेगी, डोरी के साथ ये पाइपिंग पहले फिक्स होगी। ये दो पैनल हैं, ये पैनल बैक साइड में यूज़ होगा। ये पट्टी है, इससे हैंडल बनेगा। ये जो पीवीसी की प्लास्टिक है, इससे 8 इंच बाई 8 इंच की हम विंडो बनाएंगे। एक विंडो बैक के बेस में होगा, बैक की तरफ, और एक फ्रंट की तरफ। ये जिप है, इसमें हमने 8 नंबर की जिप यूज़ की है। इसमें 2 पुलर लगाएंगे हम। और ये फ्रंट का पार्ट है, ये जो बीच में विंडो कटा हुआ है, इसमें वो पीवीसी लगेगा। ये इसका बॉर्डर है। इस बॉर्डर में भी बेस की तरफ, नीचे की तरफ जो ये होल है, इसमें वो विंडो बनेगा उससे पीवीसी लगाकर। अब हम इस जिप के अंदर ये पुलर इंस्टॉल कर देंगे दोनों तरफ से। पुलर इंस्टॉल करना बहुत से लोगों को नहीं आता, मगर ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। सबसे पहले मैं इसका हैंडल बनाऊंगा। ये हैंडल हमारा बन गया। अब ये पीवीसी का पैनल लेकर मैं इसको विंडो में यूज़ करूँगा। देखते हैं, आप देखें किस तरह से इसको लगाता हूँ मैं। ये जो स्क्वायर कटा हुआ है, इसके हर कॉर्नर पे एक आधा इंच गहरा कट लगा लेना है, क्रॉस कट। और ऊपर की तरफ से मोड़ते हुए रखकर लब की सिलाई लगाकर पीवीसी के ऊपर आधा इंच का मार्जिन लेकर चारों तरफ से इसको सिल देना। आपने देखा होगा कि मैंने ऑयल का यूज़ किया था पीस लगाने से पहले। पीवीसी पे भी ऑयल लगा लिया था, मशीन पे भी। अक्सर पीवीसी का जो पैनल होता है मशीन पर चिपक जाता है। ऑयल को लगा लेने से चिपकेगा नहीं। ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर के ऊपर विंडो बन गई। इसका एक पर्पस होता है कि जब बैग में हम बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के ब्लैंकेट या रज़ाइयाँ हमने रखी होती हैं, तो एक एक पीस को खोल कर हमें देखना नहीं पड़ता। विंडो से हमें बाहर से ही पता लग जाता है कि अंदर किस डिज़ाइन का प्रोडक्ट है, और हमें जो चाहिए होता है हम उसको ले लेते हैं यूज़ के लिए। इस पर्पस से यहाँ पे ये विंडो लगाए जाते हैं। मैंने सिंगल पीवीसी यूज़ किया है इसमें, और ये 350 गेज का पीवीसी है। अगर आपको ज़्यादा मजबूत पीवीसी चाहिए तो आप और मोटा पीवीसी भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको डबल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपको नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि इसका मेज़रमेंट जो है होकर मेरे पास आया था। कटिंग इसकी होकर आई थी मेरे पास। कभी कटिंग की वीडियो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। इसी पट्टी पे कट लगाकर मैं इसमें ज़िप फिक्स कर दूंगा। देख सकते हैं किस तरह मैंने इस पर कट लगाया है। क्रॉस कट लगाकर यहाँ से मैं ज़िप को फिक्स कर दूंगा। ज़िप फिक्स करने से पहले इसमें पुलर लगा लें। एक जैसे मार्जिन से ज़िप को फिक्स करेंगे। ज़िप में सलवटें नहीं आनी चाहिए, ना बॉर्डर के फैब्रिक में आना चाहिए। इस बात का ख़ास ध्यान रखें। क्योंकि ये कटिंग मेरे पास होकर आई थी, तो मुझे इसमें ज़्यादा मेज़रमेंट वगैरह नहीं देखना पड़ रहा है। सेंटर पे हमने एक कट लगा लिया है।
अब हम इसके बॉर्डर के मेज़रमेंट को चेक कर लेंगे कि बॉर्डर सही कटा हुआ है या नहीं। ये सैंपल का पीस है, तो मुझे इसको चेक करके फिर दोबारा कटिंग मास्टर को रिव्यू देना है कि अगर बॉर्डर छोटा बड़ा हो रहा होगा, फिक्स नहीं आ रहा होगा, तो उसमें प्रोडक्शन की कटिंग में इसको बदलाव किया जाएगा इसमें। तो ये हमने आधा इसको नाप कर इसका सेंटर निकाल लिया है। अब इसी को पकड़ के हम डबल कर देंगे, हो जाएगा। मुझसे एक कट गलत लग गया था, तो वहाँ पे मैंने चौक से निशान लगा दिया है, कहीं मैं ही ना गलती से दोबारा उसी मेज़रमेंट से इसको जॉइंट कर दूँ तो फिर पीस मेरा गलत हो जाएगा। ये दोनों जॉइंट आपस में मिल जाने चाहिए। और ये एक्स्ट्रा है मेज़रमेंट के बाद, तो इसको मैंने काट दिया। जॉइंट के लिए आधा इंच का मार्जिन दोनों तरफ पल्ले में रख लिया है। अब मैं इसको जॉइंट कर दूंगा यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन से। जब इसको आपस में जोड़ते हैं तो ये ज़िप वाला जो पैनल है, ज़िप की साइड से बराबर रहना चाहिए बॉर्डर पे। अगर थोड़ा बहुत बाहर निकलता हो तो नीचे की तरफ से निकाला जाए, ज़िप की तरफ से बराबर रखें। एक पैर की सिलाई इस पे लगा दी जाएगी, क्योंकि जॉइंट मज़बूत होना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है, इसी के बारे में कह रहा था मैं। इसको हम बाद में सीधा कर लेंगे। इसमें सेंटर का मार्जिन निकालना, मेज़रमेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे बैग के दोनों कॉर्नर, चारों कॉर्नर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अगर ज़रा सा भी हमने मेज़रमेंट में लापरवाही कर दी तो हमारे दोनों साइड के पैनल जो बॉर्डर के ऊपर फिक्स होंगे, उनके कॉर्नर आगे पीछे हो जाएंगे, तो हमारा पीस जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं चेकर्स। ये डोरी के साथ जो हमने आपको बताया था, पट्टी हमने रख रखी थी, इसी बॉर्डर के ऊपर फिक्स कर देते हैं। हम पल्ले के ऊपर भी आप फिक्स कर सकते थे और किया जा सकता है, मगर हम बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं, हमें ये तरीका आसान लग रहा है। एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, कई स्टाइल होते हैं। जिस कारीगर को जो स्टाइल पसंद होता है, जिसमें उसका हाथ अच्छा सेट होता है, वो उसको खुद चूज़ करता है कि मैं इस तरह से प्रोडक्ट को बनाऊंगा। इसमें किसी को हम कह नहीं सकते कि आप ऐसा ही बनाएं। ये जो विंडो वाला साइड है, इसको हमें ज़िप की तरफ रखना पड़ेगा, जिधर ज़िप है, तभी ये फ्रंट में आएगा। फिर से आप देख रहे होंगे मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, पर्पस वही है कि चिपकेगा नहीं पार्ट मेरा। ये जो खुटका एक मुझसे गलत हो गया था कट, कारीगरों की भाषा में इसको खुटका कहा जाता है, और इसे आप कट भी कह सकते हैं, सेंटर कट कह सकते हैं। अगर मास्टर जी ने कटिंग सही की होगी तो हमारा पैनल एक बार में फिक्स बैठ जाएगा, और अगर कटिंग में कुछ कमी होगी तो अभी हमें पता लग जाएगा। तो मास्टर जी ने हमारे कटिंग बिल्कुल सही की हुई थी। एक बार में मैंने इसको मिलाया और ये बैठ गया पैनल हमारा बिल्कुल बराबर। मास्टर जी को इसके लिए थैंक यू कहा जाएगा। कटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कारीगर को। अगर कटिंग सही मिलती है, मेज़रमेंट सही होता है, तो प्रोडक्ट बनाने में आसानी रहती है। और जो मास्टर गलत तरीके से कटिंग कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो बेचारे कारीगर उनको बहुत कोसते हैं जब पीस बनाने बैठते हैं। तो मास्टरों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कटिंग में अपने ध्यान दें हमेशा।
क्या फ़ायदा पीछे से कोई आपकी बुराई करे। सामने में तो कोई मास्टर को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि मास्टर हमेशा सीनियर होते हैं फैक्ट्रीज में, उनकी रिस्पेक्ट होती है। मगर कटिंग गलत होने पे पीछे ज़रूर लोग कहते हैं कि मास्टर हमें फंसा के चला गया। खैर, ये मजाक की बातें थी, इनको सीरियस ना लें, ये सब चलता रहता है। जस्ट फॉर फन, इट वॉज जस्ट फॉर फन। और ये मैं हैंडल के लिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, इस हैंडल को यहाँ मैं फिक्स कर दूँगा। थोड़ा सा हैंडल को लूज़ ही रखा है हमने, क्योंकि अगर इसमें ब्लैंकेट डला होगा और ब्लैंकेट का साइज़ बड़ा होगा तो ये टाइट सा भी रहेगा, थोड़ा सा लूज़ रहे तो बेहतर है। अब हम इसे सीधा कर देते हैं। तो हमारा कंफर्टेबल सा बड़े साइज़ का ब्लैंकेट बैग बनकर तैयार हो गया है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सुझाव दें। कोई चीज़ अगर जाननी हो, जानकारी चाहिए हो तो हमसे सलाह भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं।